काम के लिए आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे थे। मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञापन लिया गया, साथ में सीओ सिटी भी आए थे। आज मेरी सुबह एडिशनल एसपी से उनका भी फोन आया था, एसपी साहब का भी फोन आया था और हमने दो टूक शब्दों में एक बात कही कि यदि आज के बाद जिन 14 लोगों का नामजद एफआईआर में नाम है, उसके बाद अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, उस गांव में किसी दूसरे एक भी व्यक्ति को परेशान किया जाएगा, तो जनवादी पार्टी के लोग आज सामान्य ढंग से ज्ञापन देंगे। कल एक बड़े जन आंदोलन के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है और निश्चित तौर पर कटियारा के लोगों ने भी इस बात को बताया कि हम उस पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं कि तुम मारोगे तो एक सीमा तक हम तुम्हारी मार सह लेंगे, लेकिन जब हमारी जान पर आ जाएगी तो हम तुमको भी छोड़ने का काम नहीं करेंगे। कटियारा के लोगों ने पुलिस पर पथराव नहीं किया था। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से कटियारा गांव के लोगों को पीटा था कि लोग अपनी आत्मरक्षा में आकर के पुलिस पर पथराव करने का काम किए थे, अपनी जान बचाने के। अब पुलिस एक पक्ष तो दिखा रही है कि हमें मारा गया, लेकिन पुलिस अपना पक्ष नहीं दिखा रही है कि पुलिस कैसे ग्रामीणों को मारी। बुरी तरह से लोगों के मारा था, कई लोगों के सर फटे। और मैं थोड़ा दुखी इस बात से हूं कि इस बाराबंकी जिले में जहां की घटना हुई है, उस विधानसभा में ही 40,000 वोट है हमारे समाज का, लाखों जनसंख्या होगी। लेकिन आज धरने पर जब समाज के न्याय की लड़ाई की बात हुई, तो मैं समझता हूं कि विष्णुकांत चौहान जैसे लोग आगे आए, रोहित चौहान जैसे लोग आगे आए, ये जैतपुर के लोग आए, मनोज चौहान जी आए, फुलचंद जी आए, ये बच्चा आया, सर्वेश जी आए कुर्सी विधानसभा से, अभय जी आए कुर्सी विधानसभा से, अपने सरवन चौहान जी आए जैतपुर विधानसभा से। लेकिन रामनगर विधानसभा का एक भी समाज का सम्मानित व्यक्ति और प्रधान आज यहां दिखाई नहीं दी। अजय चौहान जी रामनगर से आए हैं, मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बहुत सारी हमारी देखिए माताएं बहनें आई हैं रामनगर की, बल्लोपुर से आई हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कम से कम आप लोगों के अंदर इतनी संवेदना है, आप इतनी संवेदनशील हैं कि समाज के कहीं भी ऊपर जुल्म और जाति हुई है तो आप सब लोग उस जाति के खिलाफ आज यहाँ आए। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और एक चीज का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि जितने लोग आए हो, इतनी ताकत छोटी नहीं है। जितने सारे आप सब लोग आए हैं, ये बहुत बड़ी ताकत। साथियों, मैं जहां जहां भी बाराबंकी गया हूं, वहां साथ साथ पुलिस के इंटेलिजेंस भी गई। और आज जब मैं यहां पर आया हूं तो लोगों को टेलीफोन लगा के पूछने लगे, सारे सम्मानित लोगों को फोन करके पूछने लगे, तो हर व्यक्ति बहानाबाजी कर रहा है। और जब मैं पता लगाया हूं तो सबके घर पुलिस जाकर के सबको फोन करके पुलिस ने मना कर दिया कि जाएंगे तो इसका परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। बताओ साथियों, कटियारा गांव में जिस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म जाती हुई है, क्या यहाँ के पुलिस की औकात थी कि किसी दलित समाज के ऊपर जुल्म जाती ऐसी कर लेती है? उसकी औकात नहीं बनती, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक दलित गांव के ऊपर कहीं अत्याचार करेंगे तो 4 घंटे में पूरे जिले के दलित वहां पर पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन आज एक गांव के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर जुल्म जाती हुई
तो पूरा जिला देख करके खड़ा होकर के अपने घर से तमाशा देख रहा है। तो ऐसी हालात में समाज पीटा नहीं जाएगा, दबाया नहीं जाएगा, कुचला नहीं जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आप सब क्रांतिकारी साथियों। और साथियों, आप ही सब लोगों को लेकर के एक दिन इसी बाराबंकी में इंकलाब आएगा और बाराबंकी का बच्चा बच्चा जनवादी के साथ इंकलाब बोलेगा। और आने वाले 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के मेरे लोगों ने जो सरकार बनाई है, उस भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देने का काम हमारा समाज करेगा। डॉक्टर संजय चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इस बाराबंकी जिले की जहां की घटना हुई है, रामनगर विधानसभा, चाहे कुर्सी विधानसभा, चाहे दरियाबाद विधानसभा, चाहे जैतपुर विधानसभा, सब विधानसभाओं में जनवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। और मैं जानता हूं कि जिन लोगों को पुलिस ने रोका है, जिन्हें डराया है, जिन्हें धमकाया है, वे लोग भी अंदर से इतने क्रुद्ध होकर के बैठे हैं कि जनवादी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा तो अपने अपने बूथ से जनवादी पार्टी को चुनाव जिताएंगे। मैं यही बैठा था, किसी साथी ने आकर के मुझसे बोला कि ये दरियाबाद से चुनाव लड़ेंगे। किसने बोला था? जी, हमने बोला था। हाँ, ये मनोज जी ने बोला था कि फूलचंद चौहान जी हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता साथी हैं। उन्होंने कहा कि फूलचंद भैया चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है सर, 6 सीटों पे दूंगा आपको विधायक लड़ने के लिए, 6 सीटों पे। ये जैतपुर से आते हैं, बोले हमारे यहाँ जैतपुर से भी जनवादी पार्टी का कैंडिडेट रहेंगे। और साथियों, मैं बीजेपी वालों को बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 250 विधानसभा सीटों पे जनवादी पार्टी कैंडिडेट लड़ाएगी और भाजपा को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेगी। हमारे लोगों के 65 चौहानों की हत्याएं 4 महीने में हुई और किसी हत्या में अगर जनवादी के लोग लड़े तो थोड़ा बहुत न्याय मिला, नहीं तो तमाम सारी हत्याओं को आत्महत्या करार दिया गया। तमाम सारी हत्याओं में बड़ी जातियों के लोग थे, उनके नाम निकाल करके फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें अरेस्ट करने का काम नहीं किया है। वोट हमारा है और हमारे वोट से तुम सरकार चला दो और हमारे लोगों के ऊपर ही लाठियां बरसा दे। बताइए, कटियारा गांव में कोई भाजपाई, कोई सपाई आपका आंसू पोंछने आया? किसी सपा और भाजपा का बड़ा नेता आपके बीच में जाकर के आपके दुख में खड़ा हुआ? और वोट का समय आएगा तो सब आपके गांव में जाएंगे। लेकिन साथियों, हम वोट की लालच से नहीं, हम अपने आप, जहां भी हमारे समाज के ऊपर जुल्म और जाति होती है, क्योंकि वो मेरा खून है, मेरा भाई है, उसका दर्द हमारा दर्द है, उसकी विपत्ति हमारी विपत्ति है। और इस समाज का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं उसके विपत्ति में जो मेरी शक्ति बनती है उसके साथ खड़ा होकर के उसके साथ उसके न्याय के लिए संघर्ष करने का काम करता हूं। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं, तो साथियों मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। एक चीज मैं अवश्य आप लोगों से कहूंगा कि ये धरना अंतिम धरना नहीं था। हम जानते हैं कि बाराबंकी की पुलिस गलती की है और सारा प्रशासन उनकी गलती को छिपाने के लिए सारा इल्जाम कटियारा के चौहानों के ऊपर लगाने का काम कर रही है। इसलिए ये सत्ता में बैठे हुए लोग और ये एसपीडीएम जल्दी इस घटना की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देने का काम नहीं करेंगे। लेकिन हम लोगों ने इन्हें बोला कि अगर ये मजिस्ट्रेट जांच का आदेश नहीं हुआ तो आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आपको ज्ञापन दे रहे हैं। 100-150 की संख्या में बैठ करके ज्ञापन दे रहे हैं। अगर मजिस्ट्रेट जांच का आदेश नहीं हुआ तो इसी ग्राउंड में एक दिन हजारों चौहान इकट्ठा होकर के न्याय के लिए आपसे हिसाब लेगा। इसके लिए बाराबंकी का पुलिस प्रशासन तैयार रहेगा। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जिला अध्यक्ष श्याम बहादुर चौहान जी को, जिन्होंने शानदार व्यवस्था इस धरने की बनाने के काम किया।
पार्टी के पदाधिकारियों में के गाड़ियों में डीजल पानी देकर के चलाने का काम किया और कटियारा गांव के लोगों की इस न्याय की लड़ाई में हर स्तर से खड़ा रहने का काम किया है। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं आप सब लोगों से आग्रह करूं कि आप सब लोग दोबारा जाइए और तैयारी फिर शुरू करिए। और इस बार कोई भी एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आया है तो वो अपने साथ 150 आदमी को लेकर के अगली बार आने का काम करेगा। इसके लिए आप सब लोग तैयार हैं कि नहीं हैं? जितने लोग आए हैं सब लोग लाएंगे कि नहीं लाएंगे? और तैयारी करिए, जिस दिन आदेश हो जाए उस दिन सब लोग बाराबंकी के लिए कूच कर दीजिएगा और तब हम लोग यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ इकट्ठा होंगे और सभा चल करके डीएम कार्यालय के सामने करेंगे और डीएम से हिसाब लेने का काम करेंगे कि इतने बड़े अन्याय के बावजूद भी तुमने अभी तक मजिस्ट्रेट जांच का आदेश क्यों नहीं दिया। और आज नहीं दोगे, जब तक दोगे नहीं तब तक ये जनमानस और हम लोग यहाँ से जाने का काम नहीं करेंगे, न हम जाएंगे न तुम्हें चेंबर में बैठ कर काम करने देंगे। तो साथियों, मैं और ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा और मैं अपने कटियारा के भाइयों को पुनः आश्वस्त करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने गांव और घरों में आइए और कोई व्यक्ति, कोई पुलिस वाला अगर उन 14 लोगों के अलावा किसी के घर में जा रहा है और किसी को परेशान कर रहा है तो उसकी तुरंत सूचना हमारे पास आनी चाहिए और यह बताइए कि वो कौन पुलिस वाला है, किस थाने का पुलिस वाला है, उसकी खबर हम लोग लेने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय जवान। संजय सिंह चौहान जिंदाबाद। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिंदाबाद। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिंदाबाद। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद। डॉक्टर संजय सिंह चौहान जिंदाबाद। जनवादी पार्टी जिंदाबाद। जनवादी पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद।